नमस्ते योगीज, मैं हूँ स्वाति। आप देख रहे हैं फिट फॉर लाइफ। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीसीओडी एंड पीसीओएस के। एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाने से आपको पीसीओडी एंड पीसीओएस हो जाता है। पीसीओडी एंड पीसीओएस हो जाने के सिम्टम्स ये हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या आपको पीरियड्स 12th मंथ की जगह आपको 8 मंथ तक हो रहे हैं। आपके फेस में, चिन पे सडनली बाल आना स्टार्ट हो गए, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपका किसी भी एक पार्ट का वेट गेन होने लगना बहुत ज़्यादा, ये सिम्टम्स हैं। अगर आप योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पीसीओडी एंड पीसीओएस को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और आपको 3 to 4 मंथ में आराम भी लग जाएगा और आपके हार्मोन्स बैलेंस भी हो जाएंगे। इसका मेन रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, प्रॉपर डाइट ना लेना और प्रॉपर स्लीप ना होना भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस। तो हमारे पहले आसन का नाम है बटरफ्लाई पोज। इसके लिए आप पहले मैट पर बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए सीधे। अपने दोनों पैरों को एक एक कर मोड़ते हुए अपने पंजों को आपस में मिला लीजिए। फिंगर को इंटरलॉक कीजिएगा और अपने पंजों को अच्छे से पकड़ लीजिए। अपनी कमर को, गर्दन को सीधी रखिएगा और अपनी थाइस को आराम से मूव करेंगे। अगर कंफर्टेबल है तो आप फास्ट मूव कर सकते हैं और अगर आप मूव नहीं भी कर पा रहे तो आप स्ट्रेट करके बैठ जाइएगा और इस आसन को हमको सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब करेंगे हमारा सेकंड आसन जिसका नाम है जानु शीर्षासन या हेड टू नी टच। इसके लिए सबसे पहले आप दंडासन में आ जाइए। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, अपनी स्पाइन और नेक को भी सीधा कर लीजिए। अपने राइट लेग को मोड़ते हुए अपने पंजे को थाई से टच करेंगे। सांस लेते हुए पंजे को बाहर की ओर और दोनों हाथों को खींचते हुए अच्छे से ऊपर की ओर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाइए पूरा। आपकी बैली पर प्रेशर आएगा। दोनों हाथों से पंजे को पकड़ लीजिए। अगर कंफर्टेबल है तो सिर घुटने से लगा लीजिए, अदरवाइज यहीं पर होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, छोड़ते हुए रिलैक्स। अपने राइट लेग को सीधा कर लीजिए एंड लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए अपने थाई से टच करेंगे। सेम हमारे दूसरे पैर से करेंगे। पंजे बाहर की ओर खिंचा हुआ रहेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथों को अच्छे से खींचते हुए पूरी बॉडी ऊपर की ओर खींची हुई रहेगी। श्वास छोड़ते हुए पंजे को अंदर की ओर कीजिए। आपकी कमर सीधी रहे, ध्यान रखिएगा और हाथ से अपने पंजे को ग्रैब करिए, सिर घुटने से लगाइए। आपकी बैली पर प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब करेंगे हमारा फिश पोज। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दंडासन में ही बैठ जाएंगे। ओके, अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में जोड़ लीजिए। पहले हम बटरफ्लाई पोस्चर में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को एल्बो का सपोर्ट लेते हुए पीछे की ओर बेंड हो जाइए। आप चाहे तो पीछे कुशन का या ब्लॉक का यूज कर सकते हैं अपने अपर बैक के नीचे रखने के लिए। अपने दोनों एल्बो को नीचे रखते हुए अपने हेड को नीचे रखेंगे। आपका हिप और सिर बस नीचे रहेगा। अपने दोनों हाथों को थाइस पर रख लीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। 1, आप देखेंगे आपको यहाँ पर पूरा खिंचाव फील होगा। 2 3 4
5। आराम से अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से हम बैठ जाएंगे एंड रिलैक्स। अब करेंगे हमारा 4th आसन, जिसका नाम है चक्की जालन आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए, जितना ज्यादा वाइड ओपन कर सकते हैं। अपने पैरों के बीच में गैप रखिएगा, अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रखिएगा। घुटने आपकी सीधे रहेंगे, फिंगर को इंटरलॉक कीजिएगा और अपने हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, सारा प्रेशर अपनी बैली पर, कमर पर आएगा। 2, 3, अच्छे से सर्कल बनाइएगा। 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे यहीं से। 1, 2, 3, 4 and 5 एंड रिलैक्स। मैंने ये सारे आसन आपको 5 सेकेंड के लिए बस करके बताए। आपको कम से कम 15 to 20 सेकेंड के लिए हर एक आसन को करना है। अगर आप डेली ये 5 आसन नहीं कर सकते तो किसी एक आसन को तो जरूर डेली प्रैक्टिस में कीजिएगा। अब करेंगे हमारा लास्ट आसन, जिसका नाम है सलाव आसन एंड लोटस पोज। इसके लिए सबसे पहले हम मैट पर लेट जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले मकर आसन में आ जाइएगा। अपनी फिंगर को इंटरलॉक करते हुए अपने हेड को अपने हाथ पर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। अब अपनी चिन को मैट पर रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे शिफ्ट करिएगा, पेट के नीचे। अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग अपने हाथ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपने सीधे वाले पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना ज्यादा उठा सकते उठाइएगा और एक्सेल करते हुए ड्रॉप। अगेन 1, 2, 3, 4, 5। हम बाएं पैर से करेंगे। आप इसको होल्ड करके भी कर सकते हैं। बाएं पैर को उठाइए एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अपने हाथों को आराम से रिलीज कर दीजिए और कंफर्टेबल होकर आप सलाव आसन को पैर को अप डाउन करके भी कर सकते हैं और पैर को होल्ड करके भी कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा इसको एक पैर को कम से कम आप 10 to 15 टाइम्स करें। इसके साथ आप कर सकते हैं योनि मुद्रा। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपका ओवरी के सिस्टम में वो आपको हील करने में हेल्प करेगा। ये मुद्रा की प्रैक्टिस आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर को आपस में इंटरलेस करेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को एंड थंब को आपस में एक दूसरे से टच करिएगा और अपने नेवल के सामने हाथों को लेकर आइए। आंखों को बंद कीजिए। अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करिए बिना कोई एफर्ट लगाए एंड रिलैक्स। आपको इस मुद्रा की प्रैक्टिस कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। अब करेंगे हम प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं अगर आपको पीसीओडी एंड पीसीओएस है। इसके लिए आप अपनी कमर गर्दन को सीधी करके मैट पर या कुर्सी पर बैठ जाइएगा। अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखिए। दाएं हाथ से हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे से अपने बाएं नोज को बंद करेंगे। दाएं साइड से सांस लीजिए। अब दाएं नोस्ट्रल को बंद कीजिए और बाएं साइड से छोड़िए। अब बाएं साइड से सांस लेंगे।
बाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे और दाएं साइड से छोड़ेंगे। ये हुआ हमारा 1 राउंड। एंड रिलैक्स। आपको सेम रिपीट करना ही है। इसकी भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस 5 to 7 मिनट के लिए डेली करिएगा। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप प्रॉपर डाइट, सात्विक भोजन कीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा और आपका लाइफ रूटीन सही कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।